प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। खुदावंद, आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक आज्ञा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घर में आशीष आए पिता परमेश्वर। आज जो उनके शोक के दिन हैं, आज वो हर एक प्रकार के शोक के दिन जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पितावन आज उनके घरों में आशीष आने वाली है पिता परमेश्वर। आज उनके घर में आप बरकत देने वाले हैं, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था और देख करके कहा था, जैसे हम पढ़ सकते हैं लूका के पुस्तक अध्याय यहाँ पर 21 और वचन नंबर यहाँ पे क्या कहता है, अध्याय 6 और वचन नंबर 21 से लेकर के जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। आज हम धन्य हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम धन्य हो जो दीन हो, तुम दूसरों पर दया करते हो और परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शाम के वक्त सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। और परमेश्वर ने कहा हो, धन्य हो तुम जब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम भूखे होगे तो तुम्हें परमेश्वर तृप्त करेगा और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बरकत देगा। तुम्हें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें जीवन और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज तुम अपने घर को अनेक प्रकार की चिंताओं से अपने मन को शोकित कर रहे हो, अपनी आत्माओं को शोकित कर रहे हो, तो पिता आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक में लिखा है, कहा है कि तुम धन्य हो जो दीन हो, तुम दूसरों के ऊपर दया करते हो, तुम पर दया किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुमको आशीष दी जाएगी, तुमको बरकत दिया जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था, धन्य हो जब तुम मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। मेरे प्रियो, आज इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और क्या हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चिंताएं आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे कारण तुम्हें लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे कारण यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे कारण तुम्हें बुरा और भला कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन याद रखना, जिस दिन आपके साथ ऐसी घटना घटे, उस दिन याद रखना, आनंदित होकर के उछलना। क्या करना? आनंदित होकर के हमें उछलना है कि हम धन्य हैं। परमेश्वर की बात आज सत्य हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, तुम मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, लोग तुमको समाज में नहीं रहने देंगे। मेरे प्रियो, वो आज सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले अधिक जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज वो पूरा होता है या फिर नहीं। हर एक बात पूरी होती है परमेश्वर का। इसका मतलब है वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवन और श्वास, हर एक बातों को जानने वाला, वो सृष्टि और संसार में आया था ताकि हर एक मनुष्यों के पापों, अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा कर सके, और जो उसके नाम से प्रार्थना करे, विनती करे, परमेश्वर उसकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम व्याकुल होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब कोई इंसान गुस्सा, क्रोध, अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में आती हैं तो अपना कर्तव्य भूल जाता है मेरे प्रियो। तो आपको बिल्कुल भी मन को व्याकुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि देखो उस दिन जब तुम आनंदित होगे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और उनके बाप दादाओं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया गया था और वैसे ही लोग आज आपके साथ करते, हमारे साथ करते हैं लोग। लेकिन हमको प्रार्थना छोड़ करके जाना नहीं है, हमको बिल्कुल भी प्रार्थना को बंद नहीं करना है। सुबह शाम प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमारे देश को संभाल, हमारे घर को संभाल, हमारे बच्चों को संभाल, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हमें लड़ने की ताकत दे। क्योंकि जो भी आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटना घट रही, खुदावन हम आपसे धन्यवाद करते हैं कि पिता आज हमें आशीष देने वाले आप हैं, संभालने वाले आप हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे हो गए। हाय तुम पर जो, परमेश्वर ने कहा, जो हंसते हो तुम शोक करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, हाय जब तुम मनुष्यों के भला करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अपने बाप दादाओं भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया गया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, अपने जलन रखने वालों से, अपने आस पड़ोसी से प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है मेरे प्रियो। आज हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम दीन हो, तुम पर दया किया जाएगा, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें हर एक चीज परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। खुदावंद आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हमें आशीष देने वाले हैं परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं। मेरे बच्चों को, मेरे बेटे और बेटियों को, सभी को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, इस दिल से धन्यवाद करते हैं ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाए पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है। यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में है पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं, मेरे बच्चों को
अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूँगा जब तक मैं सृष्टि पर रहूँगा पिता परमेश्वर। आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ। चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं भटकता रहूँगा, मैं रोता रहूँगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूँगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है
पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आमीन।